हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बढ़िया। ओके बेटा, लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था 10+1 अकाउंट्स का, वो था लेजर। तो हमने लास्ट जो टॉपिक एंड किया था वो किया था बेटा लेजर के ऊपर। ठीक है बेटा, और लेजर आपको बताया गया था क्या होता है बेटा। लेजर तो एक बुक है जिसके अंदर ओपन होते हैं बेटा लेजर अकाउंट। ओके, सो और लेजर अकाउंट जो होते हैं बेटा, लेजर अकाउंट्स, तो उनके फीचर्स क्या है। नंबर 1, पहले तो बेटा ये टी फॉर्म में होते हैं। इंग्लिश का जो टी वर्ड है उसका जैसा इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट। लाइक आपको लास्ट एग्जांपल में से करके भी दिखाया गया था बेटा। तो ये टी फॉर्म में इसका फॉर्मेट होता है बेटा। लेफ्ट साइड नोन एज डेबिट और राइट साइड नोन एज क्रेडिट, फिक्स होता है बेटा। और इसकी दूसरी फीचर में हम कह सकते हैं कि सेम ट्रांजैक्शंस recorded at one place, recorded at one place, एक जगह पर एक जैसी चीजों की रिकॉर्डिंग की जाती है। यानी एक के लिए एक अकाउंट, 1 for 1, एक चीज के लिए एक खाता खोला जाएगा बेटा। एग्जाम्पल हमने लिए थे, जैसे कि बैंक है। बैंक हमारे बहुत सारे कस्टमर्स के अकाउंट्स रखता है और सबका हिसाब किताब सेपरेटली रखता है बेटा। तो बैंक से आप जब भी अपने बारे में पूछने जाओगे, बैंक आपको आपके अकाउंट्स की पूरी डिटेल दे देगा। वो कहां से देता है? वो आपका लेजर अकाउंट खोल के देता है, जिसको हम अकाउंट नंबर के नाम से कहते हैं। अकाउंट्स खुला हुआ है हमारा बैंक में खाता है हमारा, वो खाता बैंक के लिए लेजर अकाउंट होता है बेटा। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया था लोकल दुकानदार का, कि आप के पास घर के आसपास जो लोकल दुकानदार होते हैं, वहां से हम डेली उधार पर चीजें खरीदते भी हैं, उनको कैश भी दे के आते हैं ना। तो वो फिर हमें महीने के एंड में बताता है कि आपका इतना रुपए का बैलेंस रहता है। वो क्या देख के बताता है बेटा? वो लेजर अकाउंट देख के बताता है। हजारों लाखों हमारे पास एग्जाम्पल हैं लेजर अकाउंट्स के। ठीक है, तो 1 for 1, एक के लिए एक खाता खोला जाता है। 1 for 1, इसका मीनिंग होता है बेटा 1 for 1 का, जैसे हमारे पास तरह तरह के पर्सन्स हैं। कई पर्सन है जो हमारे कस्टमर भी हैं, हमारे सप्लायर भी हैं, है ना। तो जैसे कि उनमें से एक है राम, तो राम का एक अलग खाता खोला जाएगा। एक है हमारे पास सोहन का अलग खाता खोला जाएगा। एक है हमारे पास मोहन का अलग खाता खोला जाएगा। इसी तरीके से पर्सन के अलावा कोई एसेट्स हो, जैसे कि प्लांट, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि बिल्डिंग, इनके खाते भी अलग अलग। प्लांट का एक खाता, फर्नीचर का एक खाता, बिल्डिंग का एक खाता, सबका खाता अलग अलग खोला जाता है बेटा। जितने लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं, जितनी एसेट्स हमारे कांटेक्ट में आती हैं, सबका अलग अकाउंट खोला जाता है। और सभी अकाउंट किस फॉर्म में होंगे बेटा? टी फॉर्म में होते हैं। ये हमारा लेजर अकाउंट है। अब जब हम इनका ये अकाउंट ओपन करते हैं, इसके बाद एक दिन ये प्रोसीजर हमारा आएगा आगे। पूरा चैप्टर है हमारा, जो लेजर अकाउंट हमने करना है, पूरा चैप्टर है हमारे लिए लेजर का। ठीक है, तो जब इनके अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, तो फिर इनके एट द एंड ऑफ द ईयर इनको बैलेंसिंग किया जाता है। बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग का मतलब होता है इनके बैलेंस फाइंड आउट किए जाते हैं, इनके बैलेंस निकाले जाते हैं। तो बैलेंस के बारे में नॉलेज रिसीव की जाती है बेटा, कि कितना किस अकाउंट का बैलेंस है। अब बैलेंस किसी किसी अकाउंट के डेबिट बैलेंस आए, क्योंकि हमारे पास दो साइडें अकाउंट्स में वर्क करती हैं।
और वन इज डेबिट और अदर इज क्रेडिट। तो किसी अकाउंट के डेबिट बैलेंस आएंगे, डेबिट को शॉर्ट में डीआर बोलते हैं बेटा, और किसी अकाउंट के क्रेडिट आएंगे डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ही, या फिर बैलेंस कोई आएगा ही नहीं, नील होगा, ना डेबिट का होगा और ना क्रेडिट का होगा बेटा। तो क्रेडिट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीआर, डेबिट को क्या बोलते हैं, डीआर। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है, इनकी शॉर्ट नेम्स हैं। तो ये लेजर है बेटा। तो लेजर के बारे में आपको कोई पूछे, टी फॉर्म में बनता है, दो इसकी साइडें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, और सेम नेचर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, देन 1 for 1, एक के लिए एक खाता खोला जाता है बेटा, हर पर्सन के लिए एक। राम के नाम से 2 खाते नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, राम है 4 राम है जो हमारे कॉन्टेक्ट में है, तो चारों का खाता अलग खुलेगा बेटा, लेकिन वो उनके नाम में डिफरेंस डालना पड़ेगा आपको। राम पीछे फादर नेम डाल देंगे, राम सन ऑफ दिस, राम सन ऑफ दिस, राम सन ऑफ दिस, या कोई और आइडेंटिटी बनाएंगे, उनका सरनेम डाल देंगे पीछे। यानी नाम में डिफरेंस जरूर बनाया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। एक नाम से हमेशा एक खाता होगा, नाम सेम है तो उन नाम को किसी और वे में डिफरेंट बनाया जाएगा, फादर नेम डाल के, एड्रेस डाल के, सरनेम डाल के अलग खाता बना दिया जाएगा उनका। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या था बेटा, लेजर अकाउंट था। इसके बाद लेजर के आपने बैलेंसिंग किया, यानी बैलेंस पता करिए। बैलेंस कौन से हो सकते हैं बेटा किसी खाते के, डेबिट या क्रेडिट। अभी से आप सीख के जाओ चीजों को, या तो किसी खाते का डेबिट बैलेंस आएगा और या किसी खाते का क्रेडिट। तो अकाउंट में भी शो डेबिट और में भी क्रेडिट बैलेंस एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग कब होती है बेटा, एंड ऑफ द ईयर। मोस्ट ऑफ हम एंड ऑफ द ईयर क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस का करते क्या है, बैलेंस का हम बनाते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। जो उसका नेक्स्ट स्टेप है ना, वो होता है ट्रायल बैलेंस। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो देखिए किसके बाद बनता है, ये भी पता हो आपको, किसके बाद बनता है बेटा, लेजर के बाद। लेजर के बाद बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। लेजर किसके बेसिस पे बनता है, याद है आपको, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के बेस पर क्या बनता है बेटा, लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं। तो बात आती है ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस क्या है, पहली बात तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ये पार्ट ही नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस है क्या, ट्रायल बैलेंस भी एक स्टेटमेंट है बेटा। तो इट इज अ स्टेटमेंट। ये क्या शो करती है, ये हमें एक जगह के ऊपर सभी अकाउंट्स के बैलेंस को शो करती है। एट अ ग्लांस बोलते हैं ना, एट अ ग्लांस, कि एक जगह पर, एक ही पेज पर, एक ही पिक्चर में हमें सारे बैलेंस पता लग जाएंगे। जो लेजर बनाते हो ना बेटा, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये मेरा लेजर है, ये मेरा क्या है, लेजर, और इसके अंदर मैंने हजारों अकाउंट खोल रखे हैं बेटा, हजारों अकाउंट खोल रखे हैं। किसी का बैलेंस 10,000 रुपए है, किसी का बैलेंस 2 लाख रुपए, किसी का बैलेंस 1 लाख रुपए है, अलग अलग नाम से अलग अलग बैलेंस है। अब मुझे हर किसी का बैलेंस जानना पड़ेगा, तो मुझे एक एक पेज पलट पलट के देखना पड़ेगा, ऐसे पलट पलट के देखना पड़ेगा बेटा, देखना पड़ेगा ना। मैं चाहता हूं कि सारे बैलेंस मुझे एक जगह पर मिल जाए। हर स्टूडेंट का स्कूल एक खाता मेंटेन करता है, लेजर अकाउंट मेंटेन करता है बेटा, और लास्ट में किसका कितना बैलेंस रह गया उसको एक पेज पर लिख लेते हैं हम, एक पेज के ऊपर लिख लेते हैं बेटा, सिंगल पेज के ऊपर, और वो पेज ही कहलाएगा ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का हमारा पर्पज क्या होता है, ये जानने का पर्पज होता है कि क्या हमने जो अकाउंट मेंटेन किए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। जी हां, एक्यूरेसी पता लग जाती है हमारे को ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद। तो इसको बनाने का मेन जो मोटिव हमारा रहता है, टू चेक आउट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। अकाउंट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम इसको बनाते हैं बेटा। तो टू चेक आउट
टू चेक आउट एक्यूरेसी। टू चेक आउट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। हमारे खाते जो बने हैं कितने सही हैं। अरे ये कैसे पता लगता है? पता लग जाता है बेटा, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करते हैं बेटा वो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर। किस बेस पे करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर। ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है बेटा? इसके अकॉर्डिंग जितनी अमाउंट किसी एक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती है उतने ही अमाउंट, इक्विवेलेंट अमाउंट किसी और खाते के क्रेडिट में लिखी जाएगी। वन और मोर हो सकते हैं, वो एक से ज्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं जिनको क्रेडिट किया गया है, और एक से ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं जिनको डेबिट किया गया है। तो जैसे किसी अकाउंट में हमने, जैसे राम को हमने डेबिट किया 10,000 से, और यहां पर कैश, हमने राम को कैश दिया था, तो कैश को हम करेंगे बेटा क्रेडिट। कितने से? बिल्कुल सेम 10,000 से। हमने राम को 10,000 रुपए दिए तो हमारा 10,000 रुपए का कैश चला गया, और राम को दिया पैसा राम के खाते में डाल देंगे। तो सेम अमाउंट डेबिट में और सेम अमाउंट क्रेडिट में होती है। ये डबल एंट्री सिस्टम होता है बेटा। अब जब डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं वो भी इन्हीं दो साइडों से बना होता है। देखिए आप ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखिए, अब ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है बेटा। तो इसके अंदर ये साइड डेबिट बेटा और ये साइड क्रेडिट। तो आपको मैंने बताया जब आप बैलेंसिंग करते हो किसी अकाउंट का बैलेंस कौन सा आएगा? डेबिट। किसी का क्या हो सकता है? क्रेडिट। तो जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया है उसको हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे उसका पैसा, जिसका बैलेंस क्रेडिट आया उसका हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे पैसा, क्रेडिट कॉलम में। कितने अकाउंट्स है हमारे, सबके नेम लिखेंगे, 10, 12, 15, 20, 100, 1000, 10,000, 20,000, जितने भी अकाउंट है सबके बैलेंस निकाले जाएंगे ऐसे, और सबके बैलेंस को यहां लिख दिया जाएगा। कोई डेबिट में जाएगा, कोई क्रेडिट में जाएगा, कोई डेबिट में जाएगा, कोई क्रेडिट। लेकिन जब टोटल हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया जाएगा तो वो टोटल हमेशा इक्वल होगा। मान लीजिएगा डेबिट साइड का टोटल जो आया वो 10 लाख रुपीज आया, तो क्रेडिट का टोटल भी 10 लाख रुपीज ही आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिस्टेक इज इन योर अकाउंट्स, आपके खाते में कुछ एरर्स है, कुछ मिस्टेक है बेटा। फिर उन एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है। एक चैप्टर आएगा आपका रिएक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, वहां पर हम इन एरर्स को फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं बेटा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है, ये अकाउंट्स का पार्ट भी नहीं है। क्यों बनाया जाता है? टू चेक आउट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है। और ये हमारे पास हमेशा ट्रायल बैलेंस इक्वल आना चाहिए। इक्वल क्यों आएगा? उसकी वजह क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम क्या है? उसका मानना ये है कि अगर किसी अकाउंट को हमने 10,000 से डेबिट किया है तो कोई और एक अकाउंट या एक से ज्यादा अकाउंट क्या होंगे? आपके क्रेडिट होंगे, और अमाउंट उनकी टोटल अमाउंट कितनी होगी? 10,000 रुपीज टोटल अमाउंट होगी। ओके बेटा, चलिए ट्रायल बैलेंस के बाद जब सारे बैलेंस हमें पता लग जाएंगे, ट्रायल बैलेंस हम बना लेंगे, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट काम होगा हमारा ट्रायल बैलेंस के बाद, वो होगा लेजर अकाउंट्स बेटा, सॉरी फाइनल अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस के बाद का हमारा जो काम होगा वो क्या होगा? फाइनल अकाउंट बनाना बेटा, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनल अकाउंट, देखिए ये उस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं जिस पर्पस के लिए बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट हुई है। और बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुई है बेटा? टू अर्न प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है वो जानने का टाइम आ गया, और वो जानने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे बेटा। तो फाइनल अकाउंट होते कितने हैं, फाइनल अकाउंट का नाम दूसरा क्या हो सकता है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो मेनली फाइनल अकाउंट हम 4 बनाते हैं बेटा, लेकिन जो एक इन चारों में से एक अकाउंट है वो हर कोई नहीं बनाता, और आपके सिलेबस में +1 के सिलेबस में सिर्फ 3 अकाउंट्स ही हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि 4 अकाउंट हमारे बनते हैं, वो कौन कौन से बनते हैं बेटा। देखिए मेनली तो ये बनते हैं, उन चारों अकाउंट्स के नेम क्या क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो पहला अकाउंट जो है हमारा बेटा वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण करना, बनाना। मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हो ना आप प्रोडक्ट के ऊपर, एक्सपायरी देखते हो, मैन्युफैक्चरिंग देखते हो, है ना। तो वो मैन्युफैक्चरिंग मतलब मेड, कब बनाया गया वो चीज। तो मैन्युफैक्चर किस चीज का प्रोडक्शन करना। और सेकंड अकाउंट होता है बेटा हमारे लिए, और वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। और जो थर्ड वन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट वन अकाउंट तो नहीं है, बैलेंस शीट, लेकिन फाइनल अकाउंट का पार्ट हम जरूर कहते हैं इसको बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता बेटा, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पहली बात हम करते हैं पहले अकाउंट के बारे में, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो लोग कोई चीज बना करके बेचते हैं, आज आपके हाथ में जो फोन या लैपटॉप आप यूज कर रहे हो, जहां आप ये वीडियो देख रहे हो, तो किसी ने बनाया है बेटा, किसी ने उसका मैन्युफैक्चर किया, निर्माण किया, बना करके आपको बेचा है। जहां आप बैठे हो आपके आसपास कितनी सारी चीजें पड़ी हैं, किसी ने उसको बनाया है, जहां कहीं ना कहीं से बन के आई है वो आपके हाथ में, आपके पास। ड्रेसेस जो आपने बियर कर रखी हैं, डाल रखी हैं, वो भी कहीं से बन के आई हैं बेटा। तो जहां पर जो लोग इन चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, बना के बेचते हैं, वो लोग बनाते हैं अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग। अब जिससे आप लेके आए हो ना ये सामान, वो बनाता नहीं है। मान लीजिए फोन लेके आए, फोन तो वो दुकानदार जहां से लाया वो नहीं बनाता। फोन कोई फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है, जो आपके तक पहुंचा है किसके थ्रू, होलसेलर, रिटेलर, डीलर्स, बीच में काफी लोग आते हैं, चैनल बहुत बड़ा है हमारा। सो जो आप जिससे लेके आए हो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, वो ट्रेडिंग करता है बेटा। तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते वो लोग ये अकाउंट नहीं बनाएंगे। ये अकाउंट कौन बनाएगा, ओनली दोज बिजनेस हाउसेज हु इंक्लूड इन द एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत है, वाई, क्यों बनाया ये अकाउंट हमने, क्योंकि इस अकाउंट के बनाने से एक चीज पता लगती है जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है बेटा, किसी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा जानने के लिए जब आप एज ए मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन काम करते हो, तो आप जो चीज बना करके बेचोगे, पहले आपको यह पता हो कि वो कितने की बनी है। ये मार्कर जो मेरे हाथ में है, मार्कर बनाने वाली कंपनी इसको बनाती है बेटा। काफी कंपनी अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो बनाती है इनको, लेकिन बनाना ही काफी नहीं है, इसको बेचना भी है। और कितने का बेचना है ये पता कैसे लगेगा, ये पता तब लगेगा
जब इसको बनाने की कॉस्ट मेरे हाथ में होगी, जब कंपनी को यह पता होगा कि ये प्रोडक्ट बना कितने रुपए में है, जितने का बनेगा। जैसे कि मान लीजिएगा इसको बनाने की जो कॉस्ट आई, एक पेन को बनाने की, एक मार्कर को बनाने की कॉस्ट, वो 15 रुपीज आई बेटा, 15 रुपए इसकी कॉस्ट है। अब बनाने की कॉस्ट है, इसको आगे ऐड करना, एडवर्टीजमेंट करना, उसमें भी खर्च होता है बेटा, सेलिंग एक्सपेंसेस को बोलते हैं हम। तो कंपनी सारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके, ये तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, आगे इसके ऊपर हमारी सेलिंग कॉस्ट भी होती है, एडवर्टीजमेंट वगैरह भी करवाती है। भाई इसका नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो ऐड आप देखते हो उनकी तो देखो सेलिंग कॉस्ट भी आती है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। कमीशंस भी देने पड़ते हैं बहुत सारे दुकानदारों को, और दुकानदारों को प्रॉफिट भी देना पड़ता है। तो वो पहले तो क्या करते हैं, उसको कॉस्ट पता लगी मेरा 15 रुपए का बना है, अब वो इसको बेच सकती है अपना डिजायरेबल प्रॉफिट ऐड करके, वो इसमें ऐड कर देगी अपना प्रॉफिट। मान लेते हैं 10 रुपीज वो प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो उसका प्राइस बना दिया गया 25 रुपीज। तो 25 रुपीज का वो बेचेंगे इस पेन को, तो वो 10 रुपए का प्रॉफिट कमा पाएंगे एक पेन के साथ। समझे मेरी बात? सिंपल सा लॉजिक है बेटा। कोई भी दुकानदार प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो कितने का सामान बेचना है उसको कैसे पता लगता है, उसको वो कॉस्ट बताती है। आम दुकानदार जितने का सामान पीछे से लेके आता है, उसमें 2, 4, 10, 20 रुपए ऐड करके बेचता है खुद का प्रॉफिट। उसे यही ना पता हो, उसे ये ना पता हो कि मेरी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ही नहीं पता, जीरो, पता ही नहीं कितनी है, 10, 20, 15, 20, कितने का बेचे हो बताओ, क्या डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि जो प्राइस हमने बनाया, प्राइस दो चीजों से मिलकर के बनता है, कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ने से क्या बन जाता है बेटा, प्राइस बन जाता है। जब तक हमको कॉस्ट नहीं पता लगेगी तो हम प्राइस नहीं बना सकते। और कॉस्ट निकालने के लिए क्या जरूरी है, जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें क्या बताता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताता है कि सामान बनाने की हमारी क्या लागत आई है। ठीक है, फिर आता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वैसे मैन्युफैक्चरिंग आपके सिलेबस में नहीं है, +1 के बीकॉम में पढ़ोगे आप, बीकॉम फर्स्ट के अंदर इसको। ट्रेडिंग अकाउंट बेटा अभी सिर्फ इतना ही जानो आप, डिटेल में आपको इसकी नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर हमने डिस्कशन करना है, तो इतनी डिटेल आपको अभी नहीं पता लगेंगे इसमें। तो अब इतना जरूर जान लो, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्यों बनाया जाता है, ये वाई वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका रीजन कहोगे आप, ग्रोस प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए। ग्रोस प्रॉफिट या लॉस क्या होता है ये बाद का टॉपिक है हमारा, अभी सिर्फ ध्यान रखो आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे बेटा, इसका बनाने का लॉजिक क्या रहेगा हमारा, क्यों बनाते हैं हम, क्या जरूरत है इसके बनाने की, यहां से हमें पता लगेगा हमारा नेट प्रॉफिट और या लॉस, हमें बिजनेस से एग्जैक्टली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और लास्ट बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वीक है, पुअर है, या हम स्ट्रोंग है, स्ट्रेंथ है हमारी, हम मजबूत हैं। सो यहां से हमें दो चीजों की नॉलेज होती है बेटा, या हम दो चीज इसमें दिखाते हैं, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है बेटा, ये वो लिस्ट है जिनको हमने पैसा देना है। लायबिलिटीज में क्या आएगा बेटा, पैसा देना है। टू हुम मनी इज पेएबल, जिसको हमने पैसा देना है ना बेटा, वो लायबिलिटीज कहलाती है। तो वो लिस्ट लायबिलिटीज की होती है। और लायबिलिटीज के साथ साथ इसमें हम लायबिलिटीज तो दिखाते ही हैं, साथ में ओनर इक्विटी, ओनर कैपिटल, ये सारी बातें हमने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करनी है। लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है। और सेकंड थिंग एसेट्स। तो बैलेंस शीट की दो साइडें होंगी बेटा, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो एसेट्स जैसे कि प्लांट, मशीन, कैश, बैंक, बिल्डिंग, स्टॉक,
हमारे पास जो हमारी संपत्तियां पड़ी हैं, आप जिस घर में बैठे हो वो आपकी एसेट्स है बेटा। आपके घर में कितना सामान पड़ा है वो आपकी एसेट्स है, इसको एसेट्स बोलते हैं। बिजनेस के पास बिजनेस का फर्नीचर होता है, बिजनेस का स्टॉक होता है, बिजनेस का कैश होता है, और बिजनेस के व्हीकल्स हो सकते हैं, बिजनेस की बिल्डिंग हो सकती है, बिजनेस का फर्नीचर हो सकता है, वो सारी बिजनेस की एसेट्स है बेटा। तो उनकी लिस्ट, वो एसेट्स की लिस्ट बना ली जाएगी, तो उन्हें बैलेंस शीट में रखा जाएगा। तो ये है हमारे पास बेटा फाइनल अकाउंट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो कितने अकाउंट बनाए जाते हैं बेटा? 4। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग क्या बताएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताएगा। ट्रेडिंग क्या बताएगा? ग्रोस प्रॉफिट और लॉस बताएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताएगा? नेट प्रॉफिट और लॉस बताएगा। बैलेंस शीट क्या बताएगी? फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी आपको। और फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। तो लायबिलिटीज कितनी है? लायबिलिटीज मतलब पैसा देना है, और एसेट्स मतलब जिनके ऊपर आपका राइट है, यू कैन यूज, यू कैन सेल दीज एसेट्स। ठीक है, सो वो एसेट्स की लिस्ट है, ये लायबिलिटीज की लिस्ट है। लायबिलिटीज में एक चीज और आती है, कैपिटल। कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर इन्वेस्ट करता है इन बिजनेस। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप कुछ ना कुछ पैसा घर से लगाते हो ना, 5 लाख लगेंगे, 10 लाख लगेंगे, 2 लाख लगेंगे, 1 लाख लगेगा। जो 1 लाख और 10 लाख 20 लाख आप लगाते हो पहली बार बिजनेस के अंदर, ओनर लगाता है फर्स्ट टाइम इन बिजनेस, वो बेटा कैपिटल होती है। तो डिटेल हम इसकी भी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो इनिशियल पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए बेटा। तो ये हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं बेटा। फाइनल अकाउंट के बाद भी हमारा एक काम बच जाता है जो हमने करना होता है बेटा पूरा। तो इनके बाद हम क्या करते हैं? इनके बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन, व्याख्या। इंटरप्रिटेशन करना, आपका रिजल्ट आया 10th का, 10th के रिजल्ट को आपने इंटरप्रिटेट किया बेटा, कि आपके नंबर जो आपने सोचा था उससे ज्यादा आए, उससे कम आए, कम आए तो क्या रीजन है, उसका रीजन फाइंड आउट करना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर रिजल्ट, रिजल्ट के पीछे रीजन क्या है, और रीजन को जो फाइंड आउट करते हैं, वो पॉइंट जो आपके सामने आते हैं कि नंबर कम आने ये रीजन है, मैं पढ़ा नहीं टाइम पर, मैंने टाइम नहीं दिया स्टडी को, मैं लास्ट टाइम में बीमार हो गया, या मुझसे घर वाले ज्यादा काम करवाने लग गए तो मैं पढ़ नहीं पाया अपनी स्टडी को लेकर के, मैं सीरियस नहीं हो पाया। तो कोई भी रीजन हो सकता है बेटा। तो वो रीजन सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटरप्रिटेशन कहलाते हैं। आपके अच्छे नंबर आए तो आप कह सकते हो मैं स्कूल में रेगुलरली गया हूं, मैंने टेस्ट अटेंड किए सारे के सारे, और वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस किया, टाइम मैंने वेस्ट किया नहीं, लास्ट के डेज के अंदर मैंने काफी मेहनत करी है, जिसकी वजह से मेरे अच्छे नंबर आए हैं बेटा। तो बिजनेस का भी ये रिजल्ट है, देखो पूरे साल काम किया, उसका ये रिजल्ट आया। ये एग्जाम है बिजनेस का, पूरे साल एग्जाम दिया, ये रिजल्ट आया उसका, देखो। तो बिजनेस अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करता है बेटा, उसकी व्याख्या करता है, उसके रीजंस क्या है, अच्छा है तो क्यों है, क्या वजह रही है। अब वजह पता करना जरूरी इसलिए है कि जो प्रॉफिट हमारा बढ़ाएंगे, जिनसे प्रॉफिट हमारा अच्छा निकलेगा, उन एफर्ट को हम बार बार करेंगे ताकि हम और फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकें, और जिनकी वजह से हमारा प्रॉफिट डाउन गया है उनको हम आगे इंप्रूव करेंगे कि ऐसी गलती हमारे से ना हो। ओके, लास्ट स्टेप होता है बेटा इसका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, रिजल्ट, हम जो हमारा रिजल्ट आता है बेटा उसको हम इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज को हम क्या करते हैं बेटा? कम्युनिकेट करते हैं, बताना। कम्युनिकेशन का मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना वीडियो में, तो ये कम्युनिकेशन है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आपको समझ में आ रही है, तो ये कम्युनिकेशन है। मैं किसी इशारे से आपको समझाऊं, हम ऐसा करते हैं ना, पानी पी रहे हैं, तो ये क्या है? समझ में आ जाता है ना पानी पीने का मतलब, ये भी कम्युनिकेशन है बेटा। कम्युनिकेशन का मतलब बेटा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। तो यहां बिजनेस पहले टाइम में क्या हुआ करता कि ओनर ही अपने बिजनेस को की सारी इंफॉर्मेशन रखता था, किसी और को बताने की जरूरत नहीं हुआ करती। दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के अंदर बिजनेस के साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को बिजनेस को अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, पहुंचानी होती है। जैसे गवर्नमेंट को
गवर्नमेंट को हम हमारे प्रॉफिट लॉस के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, गवर्नमेंट हमको सब्सिडी भी देती है, तो हमारी पोजीशन देख करके गवर्नमेंट हमें हेल्प भी करती है, हमसे टैक्स भी लेती है, सेल टैक्स है, CGST, SGST है, आजकल तो GST आ, तो GST वगैरह कलेक्ट करती है हमसे सभी तरह के टैक्स। ठीक है, बैंक को हम इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे बारे में, क्योंकि बैंक से हमें लोन लेना पड़ता है, जिनसे उधार लेते हैं हम उनको हमारे बारे में बताते हैं। तो हम अपने बारे में जो बातें हैं बिजनेस के बारे में, वो हम दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करते हैं बेटा, तो वो कम्युनिकेशन करना जरूरी होता है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखो मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। क्या किया आपने, देखा ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन के दो पार्ट बनाए आपने, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल को रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन फाइनेंशियल बड़ा सा क्रॉस लगाया था हमने, नॉन फाइनेंशियल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता इन द बुक ऑफ बिजनेस। तो जो ट्रांजैक्शन मनी में वैल्यू नहीं रखेंगे, जिसकी कोई पैसे में मेजरमेंट नहीं होगी, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्डिंग किया आपने ट्रांजैक्शंस को, सॉरी पहले ट्रांजैक्शन हुआ, दो पार्ट में डिवाइड किया, आइडेंटिफाई किया आपने वो फाइनेंशियल है या नहीं है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, फिर उनका मेजरमेंट किया मनी में कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, देन आपने रिकॉर्डिंग किया। दो स्टेप मैंने बताए थे, छोड़ दिए हमने दो स्टेप, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपने रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्डिंग आपने कहां किया, स्मॉल साइज है तो जर्नल में किया, अगर लार्ज साइज है जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं तो आपने सब्सिडरी बुक्स अडॉप्ट की। सब्सिडरी बुक्स हेल्पिंग बुक ऑफ जर्नल, जर्नल की हेल्प के लिए रखी जाती, ध्यान रखना जर्नल की हेल्प के लिए, इस पॉइंट को मत भूलना कभी भी। तो जो काम जर्नल का था वो कौन बांट लेता है, सब्सिडरी बुक्स बांट लेती है। तो जितनी सब्सिडरी बुक्स लगा ली जाएंगी वो काम जर्नल छोड़ता जाएगा। अगर सभी सब्सिडरी बुक्स हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो लास्ट सब्सिडरी बुक जर्नल प्रॉपर लगाया जाता है बेटा। तो जर्नल प्रॉपर तभी लगाया जाएगा जब सभी 7 बुक्स अडॉप्ट की जाती है। तो बुक्स के नेम आपको याद होंगे, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, 8 सब्सिडरी बुक्स होती हैं बेटा। उनके बेस पे आपने लेजर बनाया था, लेजर अकाउंट्स, और लेजर के बेस पे आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था, और ट्रायल बैलेंस के बेस पर आपने बनाया फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के बेस पर आपने उनका जो रिजल्ट आया उसको इंटरप्रेट किया और देन उसको कम्युनिकेट किया बेटा, दूसरों को बताना, बात दूसरों को बताना, दूसरों को बात बताना, वो क्या कहलाता है बेटा, कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके ओके बेटा, थैंक यू।